Hello everyone. Today we are going to deal with our topic that is a nervous tissue. ठीक है, nervous tissue is the type of tissue which is present in your body and its main function is to provide you the various sensation. आपको जो चीज़ें महसूस होती हैं, जो आपको फील होता है, the way the thing which you are touching, whether it's a hot, whether it's a कोल्ड, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलती है? नर्वस टिश्यू की वजह से पता चलती है। तो नर्वस टिश्यू इज द टिश्यू विच इज स्पेशलाइज टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन अवर बॉडी। तो ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि स्पेशलाइज टिश्यू है, किस चीज़ के लिए? मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए हमारी बॉडी में। एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। तो बेटा नर्वस टिश्यू के क्या क्या पार्ट है? ब्रेन है, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। फिर इट इज ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, द सॉर्ट ऑफ कॉर्ड विच इज देयर इनसाइड योर वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये पीछे आपके जो ब्रेन का एक्सटेंशन है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और उस कॉर्ड से पूरी बॉडी की जो नर्व्स है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू में क्या क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड and nerves. They all compose of the nervous tissue. Nervous tissue contains highly specialized unit cells called nerve cells. Nervous tissue में जो special type of cells होती हैं जो कि इस मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो क्या कहलाती है? नर्व सेल्स, या फिर उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। Neurons have the ability to receive stimuli. Stimuli means क्या होता है? Basically the sort of change which you are observing in your surrounding, ठीक है। You have came into the contact with a hot object, then you have taken your hand back. तो ये क्या था? ये stimuli था। Stimuli आपके लिए क्या था? The object you have touched, you got the heat from that one. So it is working as a stimuli for you, ठीक है, from within or outside the body and to conduct impulse. तो वो जो इम्पल्स था, स्टिमुलाई का सिग्नल जो था, वो ट्रांसमिट होकर के कहाँ जाएगा? इट विल मूव टू योर स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इट विल मूव टू द ब्रेन फर्दर, ठीक है। डिटेल प्रोसेस ऑफ योर नर्वस सिस्टम दैट यू विल बी स्टडिंग इन द क्लास 10th. दिस इज द ओनली initial or the introductory part which is given in the class 9th. Okay, so the impulse travel from one neuron to another neuron. Wherever one neuron is going to end up, there will be the new neuron which is going to take that stimuli or the impulse and it is going to carry forward, ठीक है। so ये आपका एक nerve cell है, इसके हम structure की बात करते हैं। each neuron has a following three parts: the cyton और cell body। तो बेटा ये है cyton या फिर सेल बॉडी, इसी को कहा जाता है। विच कंटेन अ सेंट्रल न्यूक्लियस, दिस इज अ सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, ये है सेंट्रल न्यूक्लियस उसका। और ये जो साइड में सराउंडिंग है, दिस वन इज नोन एज द साइटोप्लाज्म विथ कैरेक्टरिस्टिक डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स। और इसमें क्या होता है बेटा? डीपली स्टेन्ड पार्टिकल्स रहते हैं जिनको निजल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। क्लम्प्स ऑफ द राइबोसोम्स भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट इज द डेंड्रॉन्स, ठीक है, साइटोन, डेंड्रॉन, दिस इज द डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। These dendrons which are short processes arising from the cyton. Cyton मतलब कि सेल बॉडी से अराइज होने वाली ब्रांचेस जो है, इसे हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स या फिर डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स तो हम बोलते हैं जब वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। देन ब्रांचिंग इनटू डेंड्राइट्स एंड देन sometime one dendrite or sometime more than one dendrite is going to extend, ठीक है, ये एक्सटेंशन है। इट इज गोइंग टू मेक एक्सॉन, ओके। द एक्सॉन विच इज अ सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। इसका डायमीटर बेटा एक सा ही रहेगा, ऐसा नहीं है जैसा इनमें साइटोन में होता है। इट फॉर्म्स द फाइन ब्रांचेस टर्मिनली और देयर विल बी द फाइन ब्रांचेस ऑन द टर्मिनल एंड, ठीक है। ईच सच twig-like branch of axon end in a swollen structure called synaptical knob. और यहाँ पे क्या होगा? छोटे छोटे knobs होंगे circular. It will be termed as a synaptical knob or bottle. And it is having the bottles contain acetylcholine. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। acetylcholine filled vesicles, यहाँ पे छोटे छोटे वेसाइकल्स होंगे इनके टर्मिनल एंड्स पे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा? बेसिकली एसिटिलकोलिन होगा। क्या होगा? एसिटिलकोलिन, ACH।
इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल सब्सटेंस जैसा होता है जिससे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक नर्व सेल एंड अप हो रहा है, यहाँ पे दूसरा नर्व सेल स्टार्ट होगा, तो इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ गैप इन बिटवीन द टू नर्व सेल, एंड दैट गैप is going to get the impulse because of this chemical substance only। ये है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन यहाँ से रिलीज होगा, दूसरे नर्व सेल के जो डेंड्राइट्स होंगे वो उसको सेंस करेंगे और इम्पल्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, so it is having the important role in the transmission of nerve impulse within the nervous system। Axon is also called nerve fiber। इसको बेटा nerve fiber भी कहा जाता है। Now we are going to discuss about the function। Then the dendrite receive impulses। ये जो dendrites हैं ये impulses को receive करते हैं and takes away from the cell body, और cell body से लेकर के इसको carry करते हैं यहाँ पे एक्सॉन में, और फिर यहाँ से दूसरे नर्व सेल को ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द nerve cell। So this is also very important for your class 9 exams, also in your competitive exams, in the further your studies। ठीक है, it is going to help you a lot, so please go through this properly and don't forget to draw the diagrams whatever was taught to you in this chapter। Okay, do this much। Thank you।